हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पूनम आज आपको उद्योग और वाणिज्य के बारे में बताऊंगी कि उद्योग और वाणिज्य क्या क्या होते हैं। इनके सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा उद्योग। उद्योग एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करते हैं। यानी कि कच्चे माल को पक्के माल में इस प्रकार बदला जाता है कि उससे हमें उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। या ये उपयोगी वस्तुएं या तो उपभोक्ता सीधे सीधे इस्तेमाल कर लेता है या उत्पादक उसे कच्चे माल के रूप में उपयोग कर लेता है। ओके। उसके बाद है उद्योग के अंतर्गत ऐसी आर्थिक क्रियाएं आती हैं। यानी कि उद्योग में ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जो धन से रिलेटेड होती हैं। धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती है वो क्या उनसे होती है, हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो साधनों को उपयोगी वस्तुओं में बदलने से संबंधित होती हैं। जो साधन हमारे पास या तो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं या कोई कच्चा माल होता है, वो ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं। पहले क्या होता था कि कच्चे माल से सीधे तैयार माल बनाकर बाजार में बेच दिया जाता था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है। इसमें क्या होता है कि कच्चा माल के अलावा जैसे मनुष्य के द्वारा यूज की ये चीज़ें होती हैं बहुत सारी, जैसे प्लास्टिक, अखबार, रद्दी के सामान की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए तो यूज करने के लायक नहीं होती, लेकिन उसको इंडस्ट्री में ले जाकर इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उसको उपयोगी वस्तु बना दिया जाता है और वो दोबारा से हमारे लिए उपयोगी बन जाती हैं। या तो उसे उपभोक्ता यूज कर लेता है या उत्पादक उसे कच्चे माल के रूप में उपयोग कर लेता है। ओके। आगे है उद्योग ये गलत लिखा है, इसमें 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले है हमारा प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राथमिक उद्योग वे उद्योग होते हैं जहां पर हम प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं जो प्रकृति का वरदान होते हैं, जिसके बदले हमें किसी प्रकार का मूल्य चुकाना नहीं होता। ये सब किस में आते हैं, हमारे प्राथमिक उद्योग में। इसमें फर्स्ट है हमारा निष्कर्ष उद्योग, यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि से खनिज पदार्थ का मिलना, नदियों समुद्रों से मछलियों का मिलना, जंगल से क्या होता है लकड़ियों का मिलना, ये सब किस में आते हैं, हमारे निष्कर्ष उद्योग में। इन वस्तुओं को या तो सीधे सीधे इस्तेमाल कर लिया जाता है या इसे कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारा है जननिक उद्योग, यानी कि जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, इनका पालन किया जाता है। यानी दूध के लिए पशुपालन करना, मुर्गी फार्म करना, मछलियों का पालना, ये सब किस में आता है, हमारा जेनेटिक उद्योग में। उसके बाद है हमारा गौण उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। इसके अंतर्गत वो उद्योग आते हैं जो कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्राथमिक उद्योग से जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है वो उससे हम क्या करते हैं, पक्का माल यानी कि तैयार माल बनाते हैं। या तो इसे उपभोक्ता यूज कर लेता है या उसे उत्पादक यूज कर लेता है। इसमें फर्स्ट हमारा आता है निर्माणात्मक उद्योग और सेकंड है हमारा रचनात्मक उद्योग। निर्माणात्मक उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें वे वस्तुएं बनाई जाती हैं या तो उपभोक्ताओं के लिए या औद्योगिक वस्तुएं बनाई जाती हैं। उपभोक्ताओं की वे डेली बेसिस की वस्तुएं जिसे रेगुलर बेसिस पे वे इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, ये सब की होती है हमारी उपभोक्ता वस्तुएं, ये इसमें बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें औद्योगिक वस्तुएं बनाई जाती हैं, यानी कि मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तु बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मशीन, औजार, पुर्जे, इन सब क्या क्या है इसमें बनाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारा जो निर्माणात्मक उद्योग है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इसमें कुछ इस तरह के उद्योग भी आते हैं, जैसे विश्लेषणात्मक उद्योग। इसमें नहीं दिया हुआ, प्लीज़ मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी। आप इसे लिखना चाहें तो लिख लें और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें फर्स्ट है हमारा विश्लेषणात्मक उद्योग, यानी कि एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। इसका मतलब होता है कि अलग करना, यानी सबको अलग अलग करना। इसमें क्या होता है कि जो हम माल तैयार करते हैं, जैसे कि कच्चे माल मिलता है हमें, यानी कि हमें जो कच्चा माल मिलता है उसमें क्या होता है, हमें पेट्रोल को अलग करते हैं, डीजल को अलग करते हैं, केरोसिन को अलग कर लेते हैं। ये सब किस में होता है, हमारा विश्लेषणात्मक उद्योग में। सेकंड हमारा आता है संश्लेषक उद्योग, यानी कि सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को
कुछ मिलाकर कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे शैम्पू, साबुन। ये इसमें क्या होता है, एक अकेली चीज़ से ये वस्तुएं नहीं बनती, इसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिक्स कर लिया जाता है, तभी ये वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद है हमारा प्रक्रियात्मक उद्योग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस के थ्रू एक चीज़ों को बनाया जाता है, वस्तुओं को बनाया जाता है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, लोहा इस्पात बनाने के लिए, या चीनी का उद्योग होता है जिसमें एक प्रोसेस के द्वारा चीनी को तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है एकत्रीकरण उद्योग, असेंबली इंडस्ट्री। इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लाया जाता है, यानी कि एक चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को प्रॉपर तैयार तभी माना जाएगा जो उसमें सारी चीज़ें उसकी जुड़ जाती हैं एक साथ, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, माउस, ये सारी चीज़ें जुड़ने के बाद एक प्रॉपर कंप्यूटर तैयार होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा सेकंड, रचनात्मक उद्योग यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि इसमें भवन, बांध, सड़कें आदि का निर्माण किया जाता है, और इनके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, जैसे सीमेंट, लोहा, इस्पात, चूना, ये सब चीज़ें हमें क्या वहाँ से मिलती हैं, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग से मिलती हैं, और उनका इस्तेमाल करके हम ये चीज़ें भवन, बांध, सड़कें आदि क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा तृतीय उद्योग, यानी कि टेरिटरी इंडस्ट्रीज। इसे सर्विसेज इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। इसमें वे सेवाएं होती हैं जो प्राथमिक उद्योग तथा द्वितीय उद्योग को दी जाती हैं। इनके थ्रू ही ये उद्योग काफ़ी सहायता प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा होता है कि परिवहन की सहायता, बैंकिंग की सहायता, संचार की सहायता, बैंक बीमा की सहायता और विज्ञापन की सहायता। परिवहन की सहायता, जैसे कि जब उद्योग में तैयार माल हो तैयार कर लिया जाता है तो उसे बाजार तक लाया जाता है, या कच्चे माल को उद्योग तक लाया जाता है, ये सब किसके द्वारा की जाती है, परिवहन के द्वारा की जाती है। उसके बाद है हमारा बैंकिंग, यानी कि उत्पादक को कुछ लोन वगैरह लेना हो, कुछ पैसों की ज़रूरत होती है तो किसके द्वारा की जाती है, बैंकों के द्वारा सहायता दी जाती है। उसके बाद है हमारा संचार, यानी कि कम्युनिकेशन, यानी उपभोक्ता और उत्पादक के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, वो इसी के द्वारा किया जाता है। बीमा, यानी कि उत्पादक जो पैसा लगाता है, जो पूंजी लगाता है, उसमें बहुत बड़ा जोखिम होता है, और जोखिम को कम करने के लिए क्या किया जाता है, बीमा करवाया जाता है। उसके बाद है विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजमेंट, यानी उपभोक्ता तथा उत्पादक के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि वस्तुओं के बारे में जो जानकारी होती है वो किसके द्वारा दी जाती है, एक विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा वस्तुओं को जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। उसके बाद है हमारा, ये था हमारा उद्योग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद है हमारा वाणिज्य, यानी कि कॉमर्स। इसका अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से संबंधित है। इसमें वे क्रियाएं आती हैं जो वस्तुओं के सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि लेन देन किया जाता है। उद्योग से बाजार तक जो वस्तुओं का लाया जाता है, इंडस्ट्री से वस्तुओं को बाजार में उतारा जाता है, उसकी बिक्री की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है, कॉमर्स के द्वारा की जाती है। वाणिज्य को उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी कि वाणिज्य, कॉमर्स को उद्योग की रीढ़ की हड्डी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उद्योग में जो माल तैयार किया जाता है वो सिर्फ तैयार करना ही काफ़ी नहीं होता, उसको उसका बिक्री करना, उससे पैसे कमाना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए उसको बाजार में लाया जाता है किसके द्वारा, कॉमर्स के द्वारा। लोगों को जानकारी किसके द्वारा दी जाती है, कॉमर्स के द्वारा। जो भी क्रियाएं की जाती हैं, बस उद्योग में तो क्या होता है कि बस माल को तैयार किया जाता है, उसको तैयार करने के बाद क्या जो क्रियाएं की जाती हैं सारी की सारी वो किसके द्वारा की जाती हैं, कॉमर्स के द्वारा की जाती हैं। ओके, वाणिज्य के द्वारा की जाती हैं। इसमें कुछ समस्याएं, रुकावटें आती हैं जिसको किसके द्वारा दूर किया जाता है, कॉमर्स के द्वारा। वे कौन कौन सी हैं समस्याएं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्यक्तियों की भाषा को दूर करने में सहायता, व्यक्तियों की बाधा को दूर करने में सहायता। इसमें क्या होती है, व्यक्तियों की बाधा, जैसे उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के बीच में जो भी जैसे
थोक व्यापारी, रिटेल व्यापारी, ये क्या होते हैं, वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये इनके बीच की जो बाधा है वो व्यक्तियों के द्वारा ही दूर की जा सकती है, क्योंकि जो सामान होता है, कुछ सामान ऐसा होता है कि हम सीधे के सीधे उद्योग में जाकर नहीं खरीद सकते। उसके लिए हमें क्या होता है, शॉप पे जाना पड़ता है या फिर थोक व्यापारी के पास जाना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं कौन दूर करता है, हमारा कॉमर्स। उसके बाद सेकंड हमारा स्थान की बाधा को दूर करने में सहायता, यानी कि उद्योग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, काफ़ी एरिया में होती है। ये ऐसा नहीं कि हम एक सामान को खरीदने के लिए अलग, जैसे कोई फैक्ट्री लगी है राजस्थान में या कोई जयपुर में लगी है या कोई मुंबई में लगी है, तो हम एक छोटे छोटे सामान खरीदने के लिए इतनी दूर इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे। उसके लिए हमें क्या होगा, बाजार जाना पड़ेगा। और बाजार में जो वस्तुएं लाई जाती हैं वो किसके द्वारा लाई जाती है, वाणिज्य के द्वारा लाई जाती है। ये उपभोक्ताओं और वस्तुओं के बीच के जो स्थान की जो दूरी होती है उसको समाप्त करने में मदद करता है। उसके बाद है समय की बाधा को दूर करने में सहायता करता है, यानी कि उपभोक्ताओं को कुछ वस्तुएं अर्जेंट में चाहिए होती हैं, समय पर कुछ वस्तुओं की कमी महसूस होती है, तो वो क्या करते हैं, किसके द्वारा दूर की जाती है, वो हमारे कॉमर्स के द्वारा। विनिमय की बाधा को दूर करने में सहायता, यानी कि वस्तुओं के लेन देन के जो समस्या की दूर की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, हमारी कॉमर्स के द्वारा। तो ये था हमारा कॉमर्स के बारे में। इसका अगला हम पढ़ेंगे आगे। जोखिम की बाधा को दूर करने में सहायता करता है, यानी कि जो जोखिम होता है उठाना पड़ता है, एक उपभोक्ता को भी उठाना पड़ता है, एक उत्पादक को उठाना पड़ता है, ये सब किसके द्वारा दूर की जाती है, हमारे कॉमर्स के द्वारा दूर की जाती हैं। उसके बाद है हमारा ज्ञान की बाधा को दूर करने में सहायता, कि जो उपभोक्ता कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनको वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता, तो वो किसके द्वारा की जाती है, कॉमर्स के द्वारा, संप्रेषण के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, ये सब किसके द्वारा की जाती है, हमारे कॉमर्स के द्वारा। इसमें अगला हमारा है वाणिज्य में 2 प्रकार की क्रियाएं शामिल हैं, यानी कि वाणिज्य कॉमर्स में 2 प्रकार की क्रियाएं शामिल होती है, एक तो व्यापार और दूसरा व्यापार की सहायक क्रियाएं। सबसे फर्स्ट है हमारा व्यापार, यानी कि ट्रेड। ट्रेड के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय आता है। व्यापार को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, मतलब ट्रेड में जो वस्तु और सेवाओं का विक्रय किया जाता है, हस्तांतरण किया जाता है, वो किस में आता है, हमारा ट्रेड में। ये ट्रेड हमारा 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक और या देशी व्यापार या एक विदेशी व्यापार। आंतरिक या देशी व्यापार व्यापार होता है जो वस्तुओं को अपने देश के अंदर ही खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि उसका विक्रय किया जाता है, हस्तांतरण किया जाता है। आंतरिक व्यापार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी, यानी कि थोक व्यापारी जो होता है या तो वस्तुओं को वो बेचता है, या एक फुटकर व्यापारी होता है जो उपभोक्ताओं को अलग अलग वैरायटी उपलब्ध कराता है। ओके। उसके बाद है हमारा विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार वह व्यापार होता है जो देश की सीमा के बाहर किया जाता है, यानी विदेशों के साथ जो लेन देन किया जाता है वो हमारा कौन सा होता है, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार 3 प्रकार का होता है, निर्यात, आयात और पुनर्निर्यात। यानी कि निर्यात, अपने देश से दूसरे देश तक सामान को बेचना, वो क्या होता है, हमारा निर्यात। और खरीदना क्या होता है, हमारा आयात। पुनर्निर्यात, इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरपोर्ट होता है हमारा, जैसे कि हमारा भारत देश है, ओके, जैसे ये हमारा है हुआ भारत देश, ये क्या हुआ हमारा चीन, और ये हुआ जापान। जब भारत देश चीन से कोई सामान खरीदता है और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके जापान को वो सामान बेच देता है, तो ये हमारा क्या क्या कहलाता है, इंटरपोर्ट। यानी कि एक देश से सामान खरीद कर दूसरे देश को सामान बेच देना, ये कौन सा होता है, हमारा इंटरपोर्ट। इसमें क्या होता है, वो अपना प्रॉफिट ऐड करके तभी दूसरे देश को बेचता है। उसके बाद है हमारा सहायक व्यापार की सहायक क्रियाएं, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो बाजार में वस्तु और सेवाओं के नियमित प्रवाह में सहायता करती हैं, यानी कि जो क्रियाएं बाजार में की जाती हैं, नियमित रूप से की जाती हैं, वस्तुओं का जो नियमित रूप पर जो लेन देन किया जाता है, यानी कि उपभोक्ता तथा उत्पादक के बीच में जो लेन देन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, व्यापार की सहायक क्रियाओं के द्वारा। व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं, इन्हें सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इन्हें सर्विसेज
एरिया भी कहा जाता है। व्यापार की सामान्य सहायक क्रिया इस प्रकार है। नंबर 1 है परिवहन। परिवहन के अंदर क्या होता है, सामान को उद्योग से बाजार तक लाना और बाजार से उपभोक्ता तक ले जाना, ये किसके द्वारा किया जाता है, परिवहन के द्वारा किया जाता है। यानी कि तैयार माल को लेके आना और कच्चे माल को इंडस्ट्री में लेके जाना, ये सब किसके द्वारा होता है, हमारा परिवहन के द्वारा। बैंकिंग के में वही होता है, जैसे कि यदि उत्पादक को किसी प्रकार का लोन चाहिए, पैसे की आवश्यकता होती है, वो कौन पूरी करता है, हमारा बैंक पूरी करता है। उसके बाद है हमारा बीमा, यानी कि जोखिम के बदले में उसे क्या चाहिए होता है कि इससे वो बीमा करवाना चाहता है कि उसे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जो कुछ दुर्घटना वगैरह हो जाती है, आग वगैरह लग जाती है उद्योग में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी शॉप में लग जाती है, तो उस जो जोखिम से बचने के लिए वो क्या करवाते हैं, हम बीमा करवाते हैं। उसके बाद है भंडारण। उद्योग में जो माल तैयार किया जाता है तो उसे एक साथ तो बाजार में लाया नहीं जाता, उसमें क्या किया जाता है, उसको बीच में एक भंडारण होता है जिसमें उस तैयार माल को रखा जाता है। उसके बाद है विज्ञापन, यानी कि उपभोक्ताओं को जो वस्तुएं आती हैं बाजार में लाई जाती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा वस्तुओं को बारे में लोगों को बताया जाता है। ओके, तो आई होप ये मेरी आज की क्लास थी, आप सबको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।